Hello my dear students. Today we are going to learn about the second part of alcohol, phenol and ether. तो पहला पार्ट अल्कोहल था, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? लॉजिकली फिनॉल ही होगा। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किस किस से हम लोगों ने किया था, याद है? बाय व्हाट? फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड एंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये थोड़ा रिवीजन में करवा देती हूँ, ठीक है? तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स किस किस से किया गया है? फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स and from Grignard reagents, right? ठीक है, ओके मैम। फ्रॉम अल्कीन हम लोगों ने दो तरीके से किया था, बताओ कौन कौन सा? पहला था बाय एसिड एटलाइज हाइड्रेशन, बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जिससे हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिला था, है ना? पहले आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और इसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करते हैं। इसमें W भी यूज़ कर सकते हैं, मार्कोनिकॉफ या W भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड वाला है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ करता है। यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल ऑब्टेन होता है। ये कुछ चीज़ें बेस लेकर चलो कि इतना तो याद रखो मिनिमम। ठीक है ना? फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या क्या है? फ्रॉम एल्डिहाइड्स, आप लोग को हक्का नूडल्स याद है ना? निमोनिक, उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स से बनाना है अल्कोहल तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना है। और फ्रॉम एसिड्स बनाना है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करोगे, LiAlH4, ठीक है? ये तो हुआ कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाओगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद है कि नहीं? RMgX कि भूल गए? है ना? याद है ना RMgX आप लोगों को? ठीक है, तो RMgX यूज़ करके हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या क्या रिएक्टेंट लेते हैं? HCHO लेते हैं, HCHO तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है ना? अगर हम RCHO लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, और RCOR लेंगे यानी कि कीटोन लेंगे तो 3 डिग्री। तो ये एक रिवीजन मैंने कराया फिनॉल स्टार्ट करने से पहले। तो इनके रिएक्शंस मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाए हैं। प्लीज़ उसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो होगा नहीं। जैसे एक प्रैक्टिस मैं आपको देती हूँ। अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को, समझो कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए, यूज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू प्रिपेयर ए 2-फिनाइल ब्यूटेन 2-ऑल। सबसे पहले तो 2-फिनाइल ब्यूटेन 2-ऑल बनाना आना चाहिए। 2-फिनाइल ब्यूटेन 2-ऑल क्या होता है? तुम्हें बनाना क्या है? ये बनाना है, तो प्रोडक्ट पहले लिख लो। यानी कि 2-फिनाइल ब्यूटेन है ना, 1 2 3 है ना, और 4 कार्बन होगा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 4 कार्बन होगा। सेकेंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप होगा, है ना? सेकेंड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप होगा। जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है उसको फिनाइल बोलते हैं, पता है ना? और
सेकेंड पोजीशन पे ही ऑल है तो OH हुआ। OH। सेकेंड पोजीशन में ये डन है। बाकी तुम लोग उसको H लगाओ ना, CH2 CH2, यहाँ पे H नहीं लगेगा, यहाँ पे। यानी कि ये किस टाइप का अल्कोहल है? ये 3 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तुम्हें पता है कि 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हमें रिएक्टेंट तो पता है क्या? हमें पता है रिएक्टेंट में हम एक पार्ट को, इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, MgX के साथ जोड़ते हैं हमेशा। CH3 CH2 हम MgH से साथ जोड़ते हैं, CH3 CH2। ये हमें उल्टा जाने का तरीका बता रहे हैं। तो बचा हुआ चीज़ क्या करोगे? बचा हुआ क्या है? अगर हमें 3 डिग्री बनाना है तो कीटोन तो बनाना है, कीटोन तो लेना ही है। C डबल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड में एक तरफ, दोनों तरफ R है, लेकिन हमारा दोनों तरफ R नहीं है, एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ फिनाइल ले लो, इस तरफ ले लो चाहे उस तरफ ले लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक तरफ CH3 ले लो, लो बन गया। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाना ये भी तुम्हें आना चाहिए। रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट कैसे बनाना ये भी तुम्हें आना चाहिए। अगर सिर्फ रिएक्टेंट ये दोनों देते तो प्रोडक्ट कैसे, इसको वॉश अवे कहते हैं हाइड्रेशन को, और CH3 CH2 जोड़ देते हैं, और बाकी चीज़, और जहाँ वॉश अवे किया उसको OH लगा। डन, करेक्ट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई किसकी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की, और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा अल्कोहल से रिलेटेड। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़े थे किसके, अल्कोहल्स और फिनॉल्स के, उसको भी मैं रिवाइज करूँगी। लेकिन मैं एक और क्वेश्चन देना चाहती हूँ कि तुम्हें अगर इसके जगह में एक और क्वेश्चन समझो दे दी, 3-मिथाइल पेंटेन थ्रियोल बनाना है। सबसे पहले इसको बताओ, पेंटेन 1 2 3 4 5 है ना, 3 यानी कि यहाँ, ऑल यानी कि OH, लेकिन 3 मिथाइल भी है यानी कि CH3। बचा हुआ लगाओ CH3 CH2 यानी कि ये जो सेंटर वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल है यानी कि कीटोन ज़रूर होगा, C डबल बॉन्ड होगा एक, और RMgX तो होगा। यहाँ पे RMgX हमारा कौन सा होगा, MgX लिख दो, R बताओ क्या होगा, अल्काइल चेन कौन सा लोगे, CH3 CH2 ले लो। बहुत इजी है ये एक्चुअली ना, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस मांगता है, तुम लोग भूल जाते हो पैटर्न उसका कैसे है। बचा हुआ चीज़ेस को लगा देना, क्या लगाओगे, OH ना लगा देना, OH तो MgX, एक तरफ CH3 होगा, एक तरफ CH3 CH2 होगा, है ना। तो दोनों जो जिसको जहाँ जिस तरफ आपको लगाना आपकी मर्जी, तो लगाओ दे। इजी इजी बिजी, डन। इसी तरह एक और क्वेश्चन तुम लोग को देते, खुद से करना। ब्यूटेन 2-ऑल बनो, ब्यूटेन E हटाओ 2-ऑल, ठीक है। इसको भी कैसे बनाते हैं तुम लोग खुद से भी ट्राई करो। एक और दे दूँ, कर लोगे। एक और मैं देती हूँ क्वेश्चन, अगर मैं उसी से रिलेटेड, एक्चुअली ये लेक्चर थोड़ा रिवीजन में भी जाएगा, मतलब अल्कोहल का थोड़ा मैं क्वेश्चंस डिसाइड कर रही हूँ, उसमें मैंने क्वेश्चंस इतने नहीं कराए थे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या है क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आलिया बेटा क्या कर रही हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सब, CH3, हाँ हाँ, CH CHO CH3। अब ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, देख के पता चल रहा है, और हमने NaBH4 यूज़ किया है। हमें पता है कि मैंने एक हक्का नूडल्स वाली बात बताई थी, अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ये तो मैं तुम्हें हमेशा बता दी, ये वाला टेबल भूलना नहीं। इससे डायरेक्टली ये बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ से यहाँ करना है, ये तो रिवर्सिबल भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना। उल्टा जाना है तो रेड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना, ठीक है। और डायरेक्टली करना है तो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट ALH, ठीक है। तो यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC है। तो हमें सिर्फ अल्कोहल से
हमें क्या करना है, NaBH4 से हमें क्या बना, अल्कोहल बनाना है। हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है, याद रखना। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाओ, CHO को हटा के क्या बनेगा, CH2 CH के बाद CH2OH होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसा था वैसे CH2। तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किससे क्या बनता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह अगर पता होगा तो बनाओगे, नहीं पता होगा तो कुछ नहीं बना पाओगे। जैसे उसी तरह अगर एक और क्वेश्चन दे दिया, ये एक फिनाइल वाला रिंग दे दिया, थोड़ा टफ है यार। हाँ, मोबाइल अपनी सिस्टर को ले लो, नॉट गया लेक्चर। हाँ, कंप्यूटर पे ले लो, क्या लाइट आया, सॉरी मैं भूल गई। खुद से कर लोगे, क्या करना है, इस सबको डबल बॉन्ड हो, कीटोन को हटा के हमें कीटोन हटा OH लगा देंगे। हाँ, वेरी गुड। और बची हुई चीज़ें क्या लगाओगे, कीटोन हटाना है तुम्हें, CH2 और इससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करना है, याद रखना है आपको। COOH, देखो होता मिलता क्या है तुम्हें, CrCH R' मिलता है। देखो ये याद रखना, ये वाला मैं एक टेबल बना के देती हूँ, ये टेबल याद रखना। जब भी कोई कीटोन आया और उसमें NaBH4 आया, समझो ये आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप लोग इसको नोट बाद में भी कर सकते हो। एनीवे, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। ये वॉश अवे हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, R'CHOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे भी OH लग गया और यहाँ पे आपको क्या लिखोगे, ठीक है, OH लिखा, OH यहाँ लग चुका है, बाकी चीज़ें वैसे का वैसा। मतलब ये इसका एक अल्काइल चेन हुआ, एक फिनाइल भी अल्काइल ही होता है, मालूम है ना। और यहाँ OH लग गया, यहाँ OH लग गया, समझ में आया क्या हुआ, किया। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल चलते हैं। तो इतना शायद रिवीजन तो बहुत कुछ करना है, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ो उसको, अपने जो अल्कोहल फिनॉल इधर को पढ़ना पड़ेगा, अल्कोहल के प्रिपरेशन पढ़ने पड़ेंगे तब आपको आएंगे। आप ये सोचो अपने आप दिमाग में घुस जाए तो नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप लोग पूरा पढ़ोगे, जब मैं आप लोग को टेस्ट दूंगी तो मैं और सारे क्वेश्चन दूंगी। तो अभी के लिए हम विल मूव टू फिनॉल। व्हाट इज़ फिनॉल, फिनॉल क्या है, कुछ तो है मैम, फिनॉल चलो बड़ा बड़ा लिखते हैं, फिनॉल। फिनॉल को हम कार्बोक्सिलिक क्या कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोलिक। प्यार से इसको हम क्या बुलाते हैं, प्यार से यही बुलाते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या लिखोगी, C6, ये बेंजीन रिंग का ही से जुड़ा होता है ना, जल्दी बताओ, H5OH, एक H हटा के OH लिख दिया। ब्लड क्यों आ रहा है यार, ऊपर देखो, ठीक है। फिनॉल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं और उसको C6H5OH भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रिपरेशन अगर मैं बात करूँ, ये हेलोएरिन से भी बना जा सकता है, ओके। इसको हम फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट भी बनाते हैं, ओके। और फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बनाते हैं। तो लिस्ट ले लो किससे किससे बना। जब लिस्ट ओवरऑल रहता है ना दिमाग में तो पढ़ने में आसानी लगती है। तो फ्रॉम हेलोएरिन्स बनाओ। हेलोएरिन्स को पहचानते हो कि भूल गए, एरिन्स, एरिन्स रिंग वाला हेलो, हेलो हेलो, ठीक है। फिर फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको पहचानते हो, भूल गए इसको, चलो मैं बना के दिखाती हूँ। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि हमें पहले बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना होगा, जो कि ऐसा दिखता है ऐसा, लेकिन इसको बनाएंगे पहले बेंजीन से। वो कैसे बनाएंगे वो बताऊंगी मैं, ठीक है। और हेलोएरिन्स तो जानते हो। और एक और चीज़ से बनाते हैं, वो है फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम, इसको पहचानते हो, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट केमिस्ट्री का फेवरेट सॉल्ट है, इसको कभी ज़िंदगी में ना भूलना। हेलोएरिन्स में मैं सिखा चुकी हूँ। डायजोनियम सॉल्ट, डाई आइजो, आइजो मतलब केमिस्ट्री में नाइट्रोजन होता है, देखो डाई आइजो, और आइजोनियम है ना, डाई आइजोनियम, नियम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, डाई आइजो और नियम माइनस चार्ज। और इस टाइप के सॉल्ट को हम क्या कहते हैं,
डायजोनियम सॉल्ट। ये वाला बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है। क्या है? बेंजीन है। इसको भी हम बेंजीन एनालिन से बनाएंगे। यानी कि कभी भी तुम्हें कन्वर्जन आया एनालिन से अल्कोहल बनाओ, तो पहले अभी मैं बताऊंगी एनालिन से पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर अल्कोहल बनाते हैं। कोई टेंशन नहीं, इसको हटाओ, OH लगाओ, मैं बताऊंगी रिएक्शन, टेंशन मत लो। बेंजीन डाई आइसोनियम। क्या बेटा नहीं स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट करके दो, उल्टा बटन दबाओ। अमेरिका है। सो लेट अस स्टार्ट 1 बाय 1। ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले हम हेलो एरिन से प्रिपेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हुआ हेलो एरिन्स? हेलो एरिन्स कौन होते हैं? तो पहले हेडिंग वापस से दे देती हूँ मैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स फ्रॉम हेलो एरिन्स। पहले क्या है? फ्रॉम, मैं बहुत स्लो जा रही हूँ ताकि एक एक चीज़ आप लोग को समझ में। आप लोग फिर कहते हो समझ नहीं आया, ये नहीं है बहुत, जबकि समझने जैसा कुछ नहीं। एक हेलो ग्रुप ले लो। हेलो ग्रुप आप लोग को पता है Cl जो है बहुत कठिन होता है कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से होता है। इसीलिए हम इसको 623 काफ़ी टेम्परेचर पे 300 एटमॉस्फेयर पे पका देते हैं NaOH के साथ, तब जाके हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट, है ना। अब ये जब प्रोडक्ट मिलता है, इसको हम HCl डालना है बस। जब हम डालेंगे HCl, तो अपने आप हमारा फिनॉल मिल जाएगा। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि इसका पैटर्न ये है। हेलो एरिन जानो, कौन सा हेलो लिया है मैंने? क्लोरीन लिया है ना। उसको अच्छा हीट किया, क्योंकि इतना हीट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली शो नहीं करता है। एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसका रीज़न मैं हेलो एरिन पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, ONA+ बनता है और जब HCl डालो तो फिनॉल बन जाता है। ठीक है, इजी है, इसको बस याद करना है कि एक हेलो एरिन से प्रिपरेशन ऐसा होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। नहीं, उसके बाद था इसको डॉट प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या चीज़? डॉट्स प्रोसेस। हाँ, डॉट प्रोसेस, वेरी गुड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी तो मैंने बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया था, है ना, लेकिन बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बेंजीन से बनाते हैं। तो पहला वो स्टेप करो, यानी कि कन्वर्जन आएगा तो कहेंगे बेंजीन से अल्कोहल बनाओ। तो बेंजीन से अल्कोहल कैसे बनाओगे? पहले उसमें ओलियम डालोगे। क्या डालोगे? ओलियम। बेंजीन में ओलियम डालो तो क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो डायरेक्टली बेंजीन सल्फोनिक एसिड मत लिखो, पहले ओलियम लिखो, उसके बाद उसमें NaOH डालना है और H+। ठीक है ना। जब ये डालेंगे, दो चीज़ें डालनी है ना, दोनों चीज़ें लिखो, तो क्या बनेगा? अल्कोहल, सॉरी फिनॉल। ठीक है, और थर्ड वाला था फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट हमेशा एनालिन से बनते हैं। इसको इतना अच्छे से दिमाग में रख लो, क्योंकि केमिस्ट्री में आगे एलेनिन के रिएक्शन, एनालिन इतना फेवरेट है, बेंजीन इतना फेवरेट है, इसी से कन्वर्जन जाता है, समझे। तो लिखो एनालिन कैसे होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर जब हम NH3 लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम एनालिन। ये हम लोग ने 11th में पढ़ा था, भूल गए कि याद है? कि भूल गए तुम लोग, मेमोरी चली गई। इसको आप लोग NaNO2 और HCl से मिला के पहले डायजोनियम सॉल्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाओ। कैसे दिखता है बेंजीन? N2+Cl-। इसको भी याद रखना, ये बहुत आता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको बहुत बार, एक रिएक्शन 5 बार लिखना, आंख बंद करके फिर याद करना, फिर 5 बार बिना देखे लिखना, तब जाके याद होगा। एग्ज़ाम से पहले ये ट्राई करो फॉर्मूला मेरा, तब जाके याद होता है, ऐसे नहीं याद होता। और केमिस्ट्री के जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट ऐसा है, हर बार ऐसे लगता है हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये मत सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है। तो इसको गर्म करो, फिर डायजोनियम सॉल्ट को गर्म करोगे तो फिनॉल बनेगा, नहीं गर्म करोगे तो सड़ा हुआ फिनॉल बनेगा, इसलिए गर्म ज़रूर करना। समझ में आया जी? तो फिर गर्म नहीं करोगे तो उल्टा सीधा प्रोडक्ट बनेगा।
बना फिनॉल। तो तीनों केसेस में हमारे क्या बने भाई? फिनॉल फिनॉल फिनॉल। अब फिनॉल बना के बेचना तुम लोग, ठीक है? डन, वेरी गुड। अब ये तो हुआ प्रिपरेशन, और भी तरीके से है, कुछ और भी देखते हैं। ओके, तो वापस से मैं एक बार रिवीजन करवाती हूँ, आप लोग के बुक में भी ये नोट्स है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, SO3 Na वाला भी है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनेट, है ना? उसमें NaOH बहुत यूज़ होता है, नोटिस करो आप लोग। तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है ना? फिर उसमें डाइल्यूट HCl और NaCl दो तो फिनॉल बनता है। फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट वाला तो बता ही दिया था मैंने। इन्होंने देखो बेंजीन से ये नहीं बनाया, बेंजीन में NaNO2 डालेगा तो ये बनता है ना, इन्होंने डायरेक्टली ये लेके पानी में गर्म किया। मैंने कहा गर्म करो तभी अच्छा फिनॉल बनेगा, N2 और HCl निकल जाएगा, ठीक है? फिर डाउस प्रोसेस जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, अभी मैंने कहा था जो हेलो एरिन से बनता है, वो डाउस प्रोसेस था हमारा। तो ये एक नेम रिएक्शन भी है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक हेलो एरिन से भी बना है, अभी तो मैंने बताया था। तो इसका दूसरा नाम है डाउस प्रोसेस, ठीक है? इसके टेम्परेचर्स याद रखना, काफ़ी टेम्परेचर है। सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और फिर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये HCl NaCl के प्रेजेंस में फिनॉल बनाता है, ठीक है? फ्रॉम क्यूमिन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये मैं करके दिखाना चाहूँगी क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्यूमिन क्या होता है भाई? क्यूमिन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। तो फोर्थ प्रिपरेशन मैंने फोर्थ फ्लो चार्ट में नहीं लिखा था, उसमें ऐड कर देना। फ्रॉम क्यूमिन लिखना भूल गई थी मैं, ठीक है? फ्रॉम क्यूमिन, क्यूमिन नाम ऐसे लग रहा है ना कुछ जीरा ईरा, नहीं क्यूमिन नहीं, क्या बोलते हैं जीरा को इंग्लिश में? जीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पता नहीं, छोड़ो खैर। क्यूमिन को ऑर्गेनिक में दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये तो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इस रिएक्शन को मैं एक निमोनिक दूंगी, खिस्को पटको रिएक्शन। खिस्को पटको रिएक्शन, ये क्या दे रही हूँ मैं? ये इसलिए देते हैं ताकि थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में चीज़ें ना फिट हो जाए। खिस्को पटको क्यों कह रही हूँ मैं? ओके, खिस्को पटको रिएक्शन होता क्या है? हम क्यूमिन लेते, क्यूमिन पहले बनाना आना चाहिए, ये ना हो कि क्यूमिन ही ना बनाने हो तो कोई रिएक्शन नहीं कर पाओगे। ब्लैक पेन दो मुझे। तो क्यूमिन ले लो, पहले बेंजीन रिंग बनाओ, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ना, आइसोप्रोपाइल या क्यूमिन ऐसे होता है। देखो ये CH हुआ, क्यूमिन ही बोलते हैं, जीरा को क्यूमिन बोलते ना, वही तो मैं सोच रही थी ना, तो वही तो बोलना चाह रही थी तुम लोग को। और तुम लोग पता नहीं फ्लैक्स सीड और ये और वो दुनिया भर के, इसलिए जीरा रिएक्शन, जीरा खैर मत याद रखो, ये याद रखो खिस्को पटको रिएक्शन, है ना? तो CH3 ऐसा है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसको हम दूसरा, इसका नाम क्यूमिन भी है और इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको हमें इन द प्रेजेंस ऑफ O2 लेना है। अब O2 को तुम्हें इन दोनों के बीच में डालना है, इन दोनों के नहीं, इन दोनों के बीच में डालना है। देखो अगर तुम्हारे क्लास में दो फ्रेंड्स बैठे, कोई बीच में बैठेगा तो इन दोनों को खिसकाना पड़ेगा ना, ये दो फ्रेंड्स हैं तो इनको खिसकाएंगे। चलो खिसकाएं, किसको पटको रिएक्शन है ना। तो बाकी चीज़ें वैसे ही लिखो, C और CH3 लिख दो। CH3 लिखा, यहाँ पे CH3 लिख दो, इनको खिसकाओ दोनों को और बीच में दो डाल दो, खिसको पटको रिएक्शन। दो आ गए, दोनों के बीच में आ गए, खिसक गया, खिसको हो गया। अब पटको करेंगे। मैम पटको कैसे करेंगे? गिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बेटा, है फ्रॉम क्यूमिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? RMGX कहाँ है? MGBR नहीं लिया ना मैंने, क्यूमिन लिया है ना, वो भी दिखा देंगे। ये देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर्स भी लिख दो। अच्छा तुम्हारे बुक्स में टेम्परेचर दिए हैं 368 to 408 केल्विन और एरियल ऑक्सीडेशन करना है, तो ये सब लिखना एक्स्ट्रा है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है आप लोग की मर्जी। मेन याद रखो किसको पटको। अब पानी और H+ में ये क्या बना है, इसको बोलते हैं क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। जब भी कोई केमिस्ट्री में डबल O देखो तो वो पेरोक्साइड होता है, याद रखना। मैं छोटी छोटी चीज़ें रिपीट करती हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे। इसको बोलते हैं क्यूमिन
हाइड्रो पैरा। ठीक है, तो बनाओ। अब पटको करना है। किसको पटको करोगे? OH को लिख दो, बाकी चीज़ों को बगल में पटक दो। कैसे पटकोगे? अब इसको पटकना है हमें। पटको, क्या क्या पटकना है? CH3 पटकोगे, C पटकोगे, CH3, एक O पटकोगे और एक CH3 यानी कि एसीटोन। तुम्हें बाय प्रोडक्ट पूछा जाता है, एसीटोन होता है। इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हो नहीं रहा है। ये फिनॉल और क्या बना? एसीटोन। इसका बाय प्रोडक्ट भी याद रखना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, पूछा जाता है। और खिसको, फिर इन सारे चीज़ों को फिर अल्कोहल फिनॉल बना के बाद में पटको। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? आपके बुक में फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी दिया गया है। तो फिनॉल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाय द ऑक्सीडेशन, okay, followed by hydrolysis aryl magnesium. What do you mean aryl? Something which is ring पे MgBr, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या अल्काइल चेन के साथ नहीं है। अल्काइल के साथ भी हो सकता है, एराइल के साथ भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये देख के घबराओ नहीं, अरे ये RMgX तो है ही नहीं मैम। अरे R तो अल्काइल भी हो सकता है ना। तो फिनाइल है, यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया गया है। यहाँ पे ईथर लेना है आपको। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाफ लेयर है, कुछ नहीं बल्कि O जाके Mg से जुड़ेगा, फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। फिर तुम H2O और H+ लेंगे, यानी कि हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब भी हम H2O H+ लेते हैं, हम हाइड्रोलिसिस या वॉशिंग अवे करते हैं, उसका वॉश अवे करते हैं। याद है तुम्हें? ये सब कुछ वॉश अवे होता है, OH जुड़ जाता है और MgOH-Br बाहर निकल आता है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना होगा। तो मैंने आप लोगों को सल्फोनिक एसिड बता दिया, डायजोनियम सॉल्ट भी बता दिया, फिनोलिक एसिड में सोडियम सैलिसिलेट लिया है इन लोगों ने। तो यहाँ पे NaOH के साथ ये क्या कर रहे हैं? ये एक डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड है। ये एक फिनोलिक एसिड है, सोडियम सैलिसिलेट। और यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। ठीक है, देखो ना, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो Na के साथ रहेगा और O के साथ रहेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो डी कार्बोक्सिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड निकला कि नहीं निकला? और कैसे निकला? Na2CO3 के फॉर्म में, याद रखना। और पानी निकला। लेकिन ये स्टेप यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये फर्स्ट और 2 स्टेप्स में होता है। यही ONA, जब भी तुम ONA देखो समझो कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। फिर इसको HCl में मिला दो। देखो स्टूडेंट, जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं, इंग्रेडिएंट याद रखते हैं, तो इंग्रेडिएंट नहीं याद रखते तो ये मत एक्सपेक्ट करो ऑर्गेनिक आ जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर है इंग्रेडिएंट याद। तो इससे तुम्हें डायरेक्टली फिनॉल मिल जाएगा और NaCl निकल जाएगा। ये Na निकल जाएगा, ये H यहाँ के जो। ठीक है, तो फ्रॉम फिनोलिक एसिड भी बता दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बता दिया, फ्रॉम क्यूमिन भी बता दिया, डाउस प्रोसेस भी बता दिया। डाउस प्रोसेस तो हेलो एरिन वाला, हाँ वो याद रखना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स करते हैं। देखो स्टूडेंट, फिनॉल जो है इसके इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि सिंपल फिनॉल्स आर आइदर कलरलेस, ओके, लिक्विड्स, और कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, जितना जितना उसको ऑक्सीडेशन करोगे ये पिंक होने लगते हैं। एक्चुअली जो प्योर फॉर्म होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन हमें फिनॉल फिर पिंक दिखने क्यों लगता है? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो चुका है, उसका पिंक या रेड कलर दिखने लगता है अगर बहुत देर तक उसको ऑक्सीजन में रखोगे तो। ठीक है, ओके। तो इनका जो ओडर होता है ना, ये इनको हम कार्बोलिक एसिड क्यों बोलते हैं फिनॉल को? क्योंकि उनका जो महक होती है वो कार्बोलिक होती है। क्या होती है? कौन सी ऑर्डर होती है? कार्बोलिक। और सोल्यूबिलिटी की बात करो, देखो अल्कोहल तो सोल्यूबल है पानी में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन फिनॉल है ना, ये फर्स्ट मेंबर है। फिनॉल मतलब फिनॉल इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ फिनॉल फैमिली, और इसीलिए इनकी लेसर सोल्यूबिलिटी, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हें पता होना चाहिए, अब इतना बड़े हो गए हो, नहीं है तो 11 जाके पढ़ो। देखो OH है ना, और ये पानी है। पानी के साथ किसको बॉन्ड करना है? फिनॉल को, है ना। पानी के साथ कौन बॉन्ड कर रहा है? फिनॉल। पोलैरिटी के बेसिस पे तो बॉन्डिंग हो रही है। तो यहाँ पे होता क्या है, लेसर सोल्यूबिलिटी ऑफ फिनॉल्स इज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्कोहल में बी एट्रीब्यूटेड टू द ग्रेटर साइज ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ना, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, वो बड़ा है, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो छोटा होता, जैसे अल्कोहल में 1 डिग्री अल्कोहल बहुत सोल्यूबल है कंपेयर टू 2 या 3 डिग्री अल्कोहल। जितना बड़ा अल्कोहल होगा उतना कम सोल्यूबिलिटी, यानी कि
ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी इन केस ऑफ एल्कोहल। लेकिन यहाँ पे भी यही बात है, ये जो इसका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बहुत भारी भरकम है, तो वो बॉन्डिंग ना हो नहीं पाता, मतलब एक घुसमिलना हो नहीं पाता। जब होगा नहीं तो सोल्यूबल कैसे होगा, है ना, कम सोल्यूबल है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो OH ग्रुप प्रेजेंट इन फिनॉल्स इज पोलार, सिर्फ OH पोलार है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है जो दिख रहा है तुम्हें विद द वाटर इन द सेम वे एज एल्कोहल्स डू। बट एज आई टोल्ड यू, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये बहुत बड़ा बड़ा सा है, जो ये एरोमेटिक रिंग या फिनॉल्स, ये क्वेश्चन आता है, गिव रीजन आता है, तो तुम लोग एक्सप्लेन कर देना कि इसका ये जो एरोमेटिक पार्ट है या एरोमेटिक रिंग है, ये बहुत भारी भरकम होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। ये जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक यानी पानी से फोबिया है इसको, तो वो नहीं होता है। रुको बेटा, वो घुल मिलता नहीं है। सो प्रैक्टिकली इट हैज़ नो टेंडेंसी टू एसिमुलेट विद वाटर। As a result, the solubilizing effect of OH through the formation of hydrogen bonding decreases and hence phenols are less soluble than alcohol. समझ में आएगा तो लिखोगे ना? Very good. Boiling point phenols possess higher boiling point as compared to those of corresponding aromatic hydrocarbons. Ma'am, boiling point is कहाँ से? क्या? कैंसल्ड है boiling point. ओके, कैंसिल कर दो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स भी देख लो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ये लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।